ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। प्रत्येक वर्ष एक अमावस्या वैसी आती है जो शनिवार के दिन पड़ती है और वह ज्येष्ठ माह में आती है। क्योंकि ज्येष्ठ अमावस्या में ही सूर्य पुत्र भगवान शनिदेव माता छाया देवी के उदर से जन्मे थे, इस कारण से इसको शनि अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। वट सावित्री व्रत के नाम से भी इस अमावस्या को जाना जाता है। चूंकि सत्यवान और सावित्री की जो कहानी आपने सुनी है, सत्यवान के प्राण जब यम देवता वापस लौटा देते हैं, वह भी इस माह की यही अमावस्या थी जिसको हम शनि अमावस्या कहते हैं। आदरणीय मित्रों, इस बार ज्येष्ठ अमावस्या 16 मई 2026 दिन शनिवार को पड़ रही है। प्रातः 5:11 से अमावस्या तिथि का आगमन हो जाएगा, जो रात्रि 1:30 तक रहेगा। यह अमावस्या बहुत ही महत्वपूर्ण है उन मित्रों के लिए न्यायप्रिय बनना चाहते हैं, प्राकृतिक रूप से अपने जीवन को जीना चाहते हैं, जो अपने जीवन में सभी प्रकार की बाधाओं को काटकर आनंद पूर्वक, सुख पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, धैर्य के साथ, संयम के साथ अपने जीवन को जीना चाहते हैं। उन सभी बहन भाइयों के लिए शनि अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। भगवान शनिदेव ने जन्म लेने के पश्चात कठिन तपस्या, साधना, ध्यान इत्यादि करके भगवान शिव को, भोलेनाथ को प्रसन्न किया और भगवान भोलेनाथ से न्यायाधीश की पदवी को प्राप्त किया। आदरणीय मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जो भी अच्छा बुरा घट रहा है, चाहे आप भगवान शनिदेव को मानते हो या ना मानते हो, उनको आप अपना देवता माने या ना माने, परंतु भगवान शिव ने चूंकि शनिदेव को ही न्याय का देवता बना के हमारे जीवन में जो भी अच्छा बुरा घटता है उसका लेखा जोखा तो भगवान शनिदेव ही रखते हैं। चूंकि भगवान शिव इस सृष्टि के सर्जन करने वाले पितामह भी हैं और इस सृष्टि के संहारक भी हैं, और भगवान शिव ने ही शनिदेव को देवता बना के बैठलाया है, तो निश्चित रूप से हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों का डिसीजन केवल शनि भगवान ही लेते हैं। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो शुभ फल भी आपको भगवान शनिदेव ही प्रदान करते हैं। चूंकि आज तो उनकी जन्म जयंती है, एक विशेष तिथि है। जब भी कोई देवता जन्म लेते हैं, एक विशेष नक्षत्र और विशेष तिथि में ही जन्म लेते हैं। जब भी वह विशेष नक्षत्र और तिथि पृथ्वी पर कभी भी वह संयोग बनता है, वह तिथि होती है जब उस देवता की यदि हम पूजा प्रार्थना करें तो सबसे ज्यादा सहज रूप से हमारी प्रार्थना उस देवता तक पहुंचती है, और पाप पुण्य अच्छा बुरा सभी के पीछे का जो फल हमें मिलता है, उस फल देने वाले देवता भगवान शनिदेव हैं। हम इस शनि अमावस्या को कुछ ऐसे संकल्प लें कि हमसे कभी भी कुछ गलत ना हो, हमेशा भगवान शनिदेव की दृष्टि हमारे पक्ष में हो। हम भगवान शनिदेव से ही ऐसी प्रार्थना क्यों ना कर लें इस तिथि में कि भगवान शनिदेव हमें ऐसा एक फल दे दें, एक ऐसा आशीर्वाद दे दें, एक ऐसा वरदान दे दें कि हमसे निकृष्ट कर्म हो ही ना, ताकि हमें कुछ बुरा फल ना भोगना पड़े। असल में कोई भी त्योहार, पर्व या तिथि जो शुभ होती है, उसका इतना ही मतलब होता है कि जिस देवता का जिस तिथि में अधिक से अधिक प्रादुर्भाव होता है, हम उस देवता से वैसा वरदान मांग ले कि हमारे जीवन में हम कभी कोई ऐसा कार्य ही ना कर पाए जिससे हमें दुख कष्ट भुगतना पड़े, कोई ऐसा गलत कार्य हो ही ना। यही सच्ची भक्ति है। परंतु हम क्या करते हैं, हम अनाप शनाप जीवन को जीते हैं, अनाप शनाप कर्म करते हैं। जब कर्म करते हैं तब एक बार भी किसी भी देवता को याद नहीं करते और कुछ भी उल्टा सीधा अपनी मर्जी से कर लेते हैं। जब उसका परिणाम आता है तब फिर भयभीत होते हैं, तब फिर भगवान शनिदेव को तेल चढ़ाते हैं जाके,
उनकी पूजा प्रार्थना करते हैं या और किसी भी देवता की या किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, फिर कुछ होता नहीं, चूंकि अब पछताए होत क्या जब चुड़िया चुग गई खेत। तो अब तो कर्म आपने कर दिया, उसका भुगतान तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। दुनिया की कोई वैसी शक्ति नहीं है जो आपको आपके किए हुए कर्म के फल से बचा ले, वह आपको किसी भी कीमत पर भुगतना ही होगा। स्वयं भगवान ने भी भुगता है। आप स्वयं भी इस बात को जानते हैं कि हमारे कोई भी देवता कभी भी यदि सशरीर इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं, उनको इस शरीर को यहीं पृथ्वी पर छोड़ के जाना पड़ा है। इस भूलोक में जो भी मनुष्य शरीर के रूप में या किसी भी जीव जंतु वनस्पति के रूप में जन्मा है, उसको उस शरीर को यहीं त्याग कर इसी भूलोक पर गति करनी होगी अशरीरी रूप में। भगवान शिव भोलेनाथ कभी सशरीर इस पृथ्वी पर जन्मे थे। चेतना उनकी आज भी शक्ति है, उनकी कण कण में समाई हुई, परंतु सशरीर आज भगवान भोलेनाथ नहीं है। सशरीर आज भगवान श्री राम भी नहीं है। भगवान श्री राम की शक्ति कण कण में है। सशरीर भगवान कृष्ण भी नहीं है, चूंकि सशरीर कभी ये जन्मे थे, उस शरीर का इन्होंने त्याग कर दिया। जो कि नियम है इस भूलोक का कि चाहे कोई देवता हो चाहे कोई दानव हो, सभी को जिसने भी शरीर रूप धारण कर लिया है उसको आज नहीं कल शरीर का त्याग करना पड़ेगा। इसी प्रकार से इस शरीर में रहकर जो भी कार्य, जो भी कर्म, जो भी क्रिया आप करेंगे उसके अनुरूप आपको फल भी भोगना ही पड़ेगा। इसलिए मैं तो यही कहता हूं, आज के इस दिन मेरी तो आप सभी मित्रों से यही प्रार्थना है कि यदि हम कोई प्रार्थना सच में कर सकते हैं तो वह प्रार्थना केवल हम यही करें कि हे प्रभु, हे मेरे देव, मेरे से कोई ऐसा कर्म हो ही ना, मुझे एक ऐसा आशीर्वाद दो, मुझे एक ऐसा फल दो, मेरे ऊपर ऐसी कृपा बरसाओ कि कभी भी मेरे से कोई आक्रम होवे ही ना, कभी भी मेरे से कोई कुकर्त होवे ही ना कि मुझे कष्ट भोगना पड़े। कुकर्त करोगे तो कष्ट किसी भी कीमत पर भोगना पड़ेगा। आप लाख मंदिर जावे, लाख किसी भी देवता की पूजा करे, प्रार्थना करे, चाहे जो करे, आपको कर्म के फल को भुगतना ही होगा। यह अटल सत्य है। भगवान श्री कृष्ण को भी पैर में तीर लग गया था, जहर बुझा हुआ, उनके भी पैर में सड़न हो गई और उनको भी उसी जहर के बढ़ जाने के कारण उस देह का त्याग करना पड़ा। भगवान महावीर को भी त्याग करना पड़ा। भगवान बुद्ध के भी उदर में, आंतों में अल्सर हो गया, उसी अल्सर के अधिक बढ़ जाने के कारण उस देह का त्याग करना पड़ा। कोई भी व्यक्ति इस शरीर में सदा अमर ना है, ना होगा, ना कभी हुआ है। इसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति इस शरीर में रहकर जो भी कर्म करता है उस फल से भी कभी वह बच नहीं सकता। चाहे जो कर्त कर ले, जितना आप उल्टा सीधा, चाहे आप सर के बल खड़े होके सारा जीवन त्याग और तपस्या कर दे, परंतु जो पूर्व में आपने कोई कर्म कर दिया है उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। तपस्या करेंगे उसका भी फल भुगतना पड़ेगा, परंतु तपस्या करने से आपका कोई कुकृत, जो आपने कुछ भी कुकृत कर दिया है, जो प्रकृति के विरुद्ध कोई भी कार्य आपने कर दिया है, उसके फल से आप नहीं बच सकते। हाँ, अभी वर्तमान में जो फिर आप शुभ कर्म कर रहे हैं उसका भी फल आपको जरूर मिलेगा। अगर आप त्याग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, संयम पूर्वक, नियम पूर्वक जीवन को जी रहे हैं, समस्त प्रकृति के प्रति अहोभाव के साथ जी रहे हैं, तो इसका लाभ भी आपको पहले ही दिन से मिलना शुरू हो जाएगा। इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। परंतु यदि आज से मैं धर्म कार्य करने शुरू कर दूं और पीछे जो मैंने अधर्म कार्य किए हैं उसके पाप से मैं मुक्त हो जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। वह पाप का फल तो आपने भोगना ही पड़ेगा, परंतु आज से जो आपने शुभ कर्म करने शुरू किए हैं उनका भी फल भोगना पड़ेगा। इसलिए जो मित्र मुझे सुनते हैं और यदि उनका मेरे पे विश्वास है तो मैं ईमानदारी पूर्वक आपको यह अपने अनुभव से कह रहा हूं, चूंकि यह मेरा स्वयं अनुभव है 35 वर्षों की साधना का,
कि यदि हमें परमात्मा से कुछ भी मांगना है, यदि हमें किसी देव से कुछ भी मांगना है, तो हमें केवल इतना ही मांगना है कि मैं कोई कुकर्म ना करूं, मेरे से कोई कुकृत्य ना हो, मेरे से कोई निकृष्ट कार्य ना हो, ऐसी मुझे शक्ति, ऐसा मुझे आशीर्वाद, ऐसा मुझे वचन दो। यही प्रार्थना होनी चाहिए और यही प्रार्थना होती है और यही प्रार्थना फलती है। इसके अतिरिक्त आप जो भी करते चले जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आप अच्छे आदमी बन जाएंगे तो अच्छे आदमी बनने का आपको लाभ उसी समय से मिलना शुरू हो जाएगा जिस समय से आप अच्छे व्यक्ति बन गए। जब भी किसी देवता की जन्म जयंती या इस प्रकार के पर्व और त्योहार हमारे सनातन धर्म में मनाए जाते हैं, विशेष तिथियों पर पवित्र नदियों में स्नान इत्यादि हम करते हैं, दान करते हैं, पुण्य कर्म करते हैं, वह केवल हम इसलिए करते हैं क्योंकि उस दिन का किया हुआ पुण्य कर्म 1000 गुना हमें लाभ पहुंचाता है। जब हम किसी विशेष तिथि में किसी विशेष ग्रह नक्षत्र की स्थिति में किसी पुण्य कार्य को करते हैं, हमारा किया हुआ वह पुण्य कार्य हमें अधिक लाभ देने वाला होता है। परंतु इसका मतलब इस भ्रांति में कभी भी मत रह जाना कि आप गंगा स्नान कर लेंगे किसी पवित्र दिन, किसी पवित्र तिथि में, या भगवान शनिदेव की पूजा प्रार्थना कर लेंगे, या किसी भी मंदिर में जाके अपना माथा रगड़ लेंगे और आप अपने पुराने किसी किए हुए कर्त के फल से वंचित हो जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है कि किसी विशेष तिथि में, और खास करके यदि वह किसी देवता की तिथि हो, जैसे अमावस्या की यह तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान शनिदेव उस दिन जन्मे थे, जो कि न्याय के देवता हैं। यदि आज आप उनसे पूजा प्रार्थना करके वरदान मांगे, आशीर्वाद उनका लें कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दो मेरे जीवन में मैं कोई भी कभी कुकृत ना कर पाऊं चाह के भी, तो निश्चित रूप से आपका मार्ग प्रशस्त करेंगे भगवान शनिदेव। आपको बुरे कर्मों से बचाने का प्रयास करेंगे भगवान शनिदेव। जब भी आपके मन मस्तिष्क में कोई कुकृत्य करने की बात उठेगी, कोई ना कोई वैसा घटनाक्रम घट जाएगा कि आप उस कुकृत्य को करने से बच जाएंगे। यह आपके लिए हो सकता है। और यदि इतना हो जाए तो इससे बढ़ के और क्या प्रार्थना हो सकती है, और क्या इससे बढ़ के आपके लिए कोई शुभ कार्य हो सकता है कि आप कुकृत्य करने से बच जाए। आदरणीय मित्रों, भगवान शनिदेव की पूजा प्रार्थना जब हम करते हैं उसमें पीपल वृक्ष का बड़ा महत्व दिया है। पीपल वृक्ष को हम जल अर्पित करते हैं, पीपल वृक्ष या वट वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, दूध की दाल, गुड़ इत्यादि का भोग लगाते हैं। इसका मतलब इतना ही है, पीपल वृक्ष बहुत ऊर्जावान वृक्ष है इस जगत में। भगवान श्री कृष्ण कहे हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब केवल इतना है कि पीपल वृक्ष इतना जीवनदायिनी है, उसका आभा मंडल, उसका औरा इतना घना है, वह इतना शक्तिशाली वृक्ष है कि उसके आवरा में जब आप चले जाते हैं और उसके निकट जाके जब आप पूजा प्रार्थना करते हैं, झुकते हैं, आपका अहंकार गलता है, तो वह जो पीपल वृक्ष का आभा मंडल है, और आपका भी चूंकि एक आभा मंडल है, जब आपका आभा मंडल उस पीपल वृक्ष के आभा मंडल से जुड़ता है, आपके भीतर भी पॉजिटिविटी आती है। आपके भीतर वैसी स्थिति बनती है कि नकारात्मक चीजें आपके भीतर की, क्योंकि आपका आभा मंडल एक बहुत ही पॉजिटिव आभा मंडल के साथ जुड़ गया है, एसोसिएट हो गया है, तो आपके भीतर की नकारात्मकता उस समय क्षीण हो जाती है और अधिक से अधिक पॉजिटिविटी आप अपने भीतर ग्रहण करते हैं। इसलिए हम पीपल वृक्ष या बरगद यानी कि वट वृक्ष के सामने जाके झुकते हैं, उनको जल अर्पित करते हैं, वहां जाके हम धूप जलाते हैं, दीप जलाते हैं, प्रार्थना करते हैं, वट वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। इसलिए कि उस आभा मंडल क्षेत्र में जब हम यह सभी धार्मिक कर्त करते हैं तो हमारे भीतर की नकारात्मक स्थिति चूंकि उस समय दूर हो चुकी होती है, हम पॉजिटिव अधिक हो चुके होते हैं। उस पॉजिटिव अवस्था में जब हम
ध्यान साधना करते हैं तो वह अधिक फलती है, फूलती है। इसलिए कोई भी ऋषि कभी भी जब साधना करने के लिए कहीं गया है जंगल में, तो किसी वृक्ष के सहारे अपनी पीठ को टिका के बैठा है। क्योंकि कोई भी वृक्ष हो, वह कम से कम उसकी जो चेतना है वृक्ष की, वह हमेशा पॉजिटिव होती है। क्योंकि वह हमेशा देने वाला होता है, दानी होता है, लेता किसी से कुछ भी नहीं। फल देता है, छाया देता है, पक्षियों को भोजन देता है, आश्रय देता है। कोई भी वृक्ष कम से कम मनुष्य से तो ज्यादा पॉजिटिव होता है। इसलिए मनुष्य हमेशा आज भी जब भी आपको फुर्सत मिलती है, आप जंगल और पहाड़ घूमने जाते हैं। क्योंकि वहां की जो ऊर्जा है वह बड़ी पॉजिटिव है। क्योंकि वहां वृक्ष है, पहाड़ है, जो केवल दे रहे हैं, लेते किसी से कुछ भी नहीं है। इसलिए जो देने वालों की भीड़ वहां है वृक्षों के रूप में, तो अधिक पॉजिटिविटी है। आपको भी वह पॉजिटिविटी फिर फील होती है। इस कारण से प्रत्येक मनुष्य जब भी उसको समय मिलता है, वह जंगल की तरफ भागता है, पहाड़ों की तरफ भागता है, नदियों की तरफ भागता है। क्योंकि वह सब कुछ ना कुछ दे रही हैं, ले किसी से कुछ भी नहीं रही हैं। आदरणीय मित्रों, पीपल वृक्ष यदि आपके नियरेस्ट कहीं है, सर्वप्रथम तो आप सुबह सवेरे स्नान इत्यादि करें। अपनी श्रद्धा अनुसार गरीबों को मंदिर जाके, जो सच में भूखे हैं, दरिद्र हैं, दीन हैं, हीन हैं, वस्त्रहीन हैं, उनको वस्त्रों का दान करें। गरीबों को भोजन खिलाएं। तेल, उड़द की दाल इत्यादि को गरीबों को डोनेट करें, दान दें। भगवान शनिदेव को दीपक जलाएं, सरसों के तेल का जाके नमन करें। और फिर एक पीपल वृक्ष की तलाश करें। पीपल वृक्ष की तलाश करके पीपल वृक्ष को जल अर्पित करें। एक धूप जलाएं, दीप जलाएं, अगरबत्ती जलाएं, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। भगवान शनिदेव का स्मरण करें। रीढ़ अपनी बिल्कुल सीधी रखें। चाहे जिस आसन में बैठे, परंतु रीढ़ आपकी सीधी होनी चाहिए। अपनी नासिका पे 1 मिनट के लिए आप अपनी दृष्टि लाएं। जब आप नासिका पे दृष्टि लाते हैं, ऑटोमेटिक आपकी आधी आंखें खुल जाती हैं और आधी आंखें आपकी बंद रहती है। 1 मिनट के बाद पूरी पलकों को गिर जाने दें, पूरी आंखों को धीमी गति से बंद हो जाने दें। ऑटोमेटिक आपका ध्यान आपके आज्ञा चक्र पे आ गया। अब अपने आज्ञा चक्रपान शनिदेव की जो भी छवि आपके भीतर आपने बना रखी है, उस छवि को धारणा से प्रगाढ़ करें और भगवान शनिदेव से प्रार्थना करें कि हे शनिदेव, आज से मैं संकल्प लेता हूं कि मैं धैर्य का साथ नहीं छोड़ूंगा। आज से मैं संकल्प लेता हूं कि मैं कोई भी कुकर्त नहीं करूंगा। आज से मैं संकल्प लेता हूं कि प्रकृति के विरुद्ध मैं कोई भी कार्य नहीं करूंगा। आज से मैं संकल्प लेता हूं कि सबके प्रति स्नेह से भरा रहूंगा, सौहार्द से भरा रहूंगा, सबका सम्मान करूंगा, किसी को ओछी दृष्टि से नहीं देखूंगा। जितना भी जो सहयोग मेरे से किसी का हो सकेगा, हमेशा सहयोगात्मक रहूंगा और मैं यह सब कार्य कर सकूं के लिए हे शनि महाराज, आप मुझे शक्ति प्रदान करें, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं जो यह संकल्प ले रहा हूं, इस पथ से कभी भटकूं ना। इस प्रकार से जो भी संकल्प आपके हैं, उनको आप या तो नोट कर ले या अपने मस्तिष्क में रख लें। जोन सा भी स्वर आपका चल रहा हो, यदि सूर्य स्वर चल रहा हो तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना तो जोन सा भी स्वर आपका चल रहा हो, आप बहुत धीमी गति से श्वास को भीतर लें, श्वास को रोके, ध्यान आपका आपके आज्ञा चक्र पे रहे। भगवान शनि देव की छवि को आप पर अपने आज्ञा चक्र पे महसूस करें। श्वास को भीतर भरे, रोके, कुंभक करें अंतर। तो श्वास का अंतर कुंभक करके एक संकल्प को दोहराएं कि आज मैं निष्ठा के साथ, धैर्य के साथ, संकल्प के साथ अपने कार्यों को पूरा करूंगा। आज से मैं संकल्प लेता हूं कि पूरा आने वाला अगला 1 वर्ष मैं निष्ठा, धैर्य और संकल्प के साथ कार्य करूंगा। श्वास को रोके रोके यह संकल्प ले, फिर श्वास को बाहर छोड़े, धीमी गति से वापस फिर भीतर भरें, फिर
श्वास को रोकें यानी कि अंतर कुंभक करें, फिर दूसरा संकल्प उठाएं, मैं हमेशा निष्ठावान रहूंगा, फिर तीसरा संकल्प उठाएं, श्वास को बाहर छोड़े फिर भीतर ले, मैं पुण्यवान बनूंगा, फिर चौथा संकल्प उठाएं, मैं किसी भी प्रकार का कोई कुकृत्य नहीं करूंगा। इस प्रकार से जितने भी संकल्प आप उठा सकते हो उतने संकल्प एक एक श्वास के साथ भीतर श्वास को भरें, अंतर कुंभक करें, एक संकल्प लें, उस संकल्प को जितनी बार आप दोहरा सकते हो श्वास रोके रोके उतनी बार दोहराएं। जब ऐसा लगे कि श्वास अब छोड़नी पड़ेगी फिर धीमी गति से श्वास को बाहर छोड़े, वापस फिर श्वास को भीतर भरें, फिर दूसरे संकल्प को जितनी बार दोहरा सकते हो उतनी बार दोहराएं। इस प्रकार से जितने भी संकल्प आज आप लेना चाहते हैं उन संकल्पों को आप अंतर कुंभक करके लें और फिर अंत में भगवान शनिदेव से प्रार्थना करें, आंख बंद किए किए कि हे शनिदेव, मैंने अपने माथे पर आपको साक्षी मानकर बैठाया है, आप अनुशासन के, आप न्याय के देवता हैं और मैंने अपने आज्ञा चक्र में आपको देवता स्वरूप स्थापित किया है। आप न्यायाधीश बन के मेरे आज्ञा चक्र में बैठे हैं। आप ही की अनुशंसा से, आप ही को विटनेस रखते हुए मैंने यह संकल्प लिए हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप इन संकल्पों को मैं पूरा करूं, एक भी संकल्प मेरा कभी भी क्षीण ना हो, टूटे ना। इसके लिए आप मुझे सदैव शक्ति प्रदान करें, मेरी रक्षा करें, मेरा सहयोग करें। आदरणीय मित्रों, यही सच्ची प्रार्थना है और इसके अतिरिक्त और इससे महत्वपूर्ण इस दुनिया में दूसरी कोई प्रार्थना है नहीं। जिस देवता का जिस दिन तिथि हो उस दिन उस देवता की आप इस प्रकार से प्रार्थना करें, निश्चित रूप से आपके जीवन में इसी क्षण से, आज ही से, अभी से बदलाव आने शुरू हो जाएंगे और पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। सभी प्रकार के सुखों से आपकी झोली भरनी शुरू हो जाएगी। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।